कौन सी एक्ट्रेस है रे? ये चार्ली गाय की लीड है। तुम लोग यहाँ मचा रहे हो, मैं तभी बोला दिख नहीं रहे। So dull no today. No, is it okay? Okay. Ready? Okay, sir, क्या कहना चाहेंगे? Firstly, many congratulations आपके किरदार को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स थैंक यू कि मैं सारे ऑडियंसेस को थैंक यू कहना चाहती हूँ, आप सब लोग को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग आए सपोर्ट के लिए एंड फिल्म देखी एंड आप सब लोग को इतनी अच्छी लगी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल क्योंकि जितना मज़ा हमें फिल्म करने में आया है जब आज मैंने आप लोगों का रिएक्शन देखा तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया देखने में। किरदार अगर जब ये किरदार आपके पास आया था, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन और क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? क्या ऐसे कभी लगा था कि ये मूवी को लोग पसंद करेंगे, आपके किरदार को पसंद करेंगे? जी देखिए, जब ये किरदार मुझे मिला था तो पहले मैं थोड़ी सी वो थी कि मैं रश्मि करूँ ना करूँ एंड ऑल दैट, बट जब मैंने स्क्रिप्ट रीड करी तो ऑफ कोर्स फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे रश्मि ही करना है, मुझे और कोई और कैरेक्टर, कोई और लुगाई करना ही नहीं है, मुझे रश्मि ही करना है। क्योंकि आई थिंक पढ़ते पढ़ते ही आप जब पढ़ते हैं स्क्रिप्ट ना, तभी आप ना जहन में बिठा लेते हैं कैरेक्टर को कि कैसा उसका कैरेक्टराइजेशन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, फिर जब आप डायरेक्टर से डिस्कस करते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि ये कैरेक्टर में हम कितना प्ले कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी समझ आ गया था कि ऑडियंसेस को पसंद आएगी, रश्मि फॉर श्योर पसंद आएगी। ओके, चैलेंजिंग पार्ट की अगर बात करें आपके किरदार में, तो व्हाट वाज द वन थिंग दैट वाज वेरी मच चैलेंजिंग फॉर यू? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आई वुड से वॉज टू अडेप्ट द यूपी टोन। जो डायलेक्ट है मथुरा का, यूपी का, वही अडेप्ट करना सबसे ज़्यादा तो मेरे लिए डिफ़िकल्टी था बिकॉज़ मैं यूपी से नहीं हूँ, मैं जयपुर से हूँ। पर आई थिंक थोड़ी वर्कशॉप्स हुई और थोड़ी मैंने वहाँ लोकल ऑब्ज़र्व बहुत किया, वहाँ की औरतों को जिस स्टाइल से वो बैठते हैं, साड़ी पकड़ते हैं, उन सबको मैंने ऑब्ज़र्व किया, उधर से छोटी छोटी चीज़ें उठाई, उसी में मैंने अपने कैरेक्टर को डाला। तो आई थिंक वही चैलेंजिंग पार्ट भी था और वही फ़न था। ओके, जब इस तरह की मूवी निकलती है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ट्रोल्स भी बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तो आप इस चीज़ के लिए कितने तैयार हो और अपने ट्रोलर्स को किस तरह से जवाब देना है, एकदम ऑल सेट? जी ऑफ कोर्स यू राइट कि ट्रोलर्स आ रहे हैं, हमारे सॉन्ग पर भी आए एंड हमारी बिकॉज़ जो हमारी मूवी का जो एक थीम है, जो सोशल मैसेज है, वो इन इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो विमेन एम्पावरमेंट पे कहीं ना कहीं आता है। तो ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ट्रोलर्स भी आ ही जाते हैं। बट मैं ट्रोलर्स को यही कहना चाहूँगी कि क्यों परेशान हो रहे हो, एक फीमेल की भी प्रॉब्लम समझिए, वो भी जानना ज़रूरी है। प्यार से रहने दीजिए, आप भी रहिए, हम भी रहते, सब प्यार से रहते हैं। ओके, लास्ट में जाते ये जानना चाहेंगे और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है ये मूवी से? हाँ जी, देखिए बहुत हार्ड वर्क किया है इस फिल्म के लिए, सो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस बहुत है। आई रियली विश कि आप सब लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आएँ, हमारी मूवी देखें, हमें अप्रिशिएट करें, प्यार करें एंड और ऐसी मोटिवेशन दीजिए जिससे आई कैन डू लॉट मोर वर्क और मैं आपको और अच्छे से एंटरटेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय। कौन सी एक्ट्रेस है रे? ये चार्ली गाय की लीड है। तुम लोग यहाँ मचा रहे हो, मैं तभी बोला दिख नहीं रहे। ओके, सो फर्स्टली मैंने कंग्रेचुलेशन मूवी के लिए क्या कहना चाहूँगी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कैसी लगी मूवी और कितनी पसंद की जाएगी? थैंक यू फॉर योर विशेस। मैं एक्चुअली नहीं एक्सपेक्ट करी थी, लोग इतना हंस रहे थे, साथ में सीटियाँ बज रही थी और तालियां बज रही थी एंड पीपल हैड नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज मेरा जो कैरेक्टर मुझे और रूप में देखा गया है वो बहुत ही टिमिड, शांत स्वभाव वाले कैरेक्टर की तरह देखा गया है, इनोसेंट कैरेक्टर की तरह देखा गया है। पर इसमें चार्लुगाई में जो मेरा कैरेक्टर है उषा का, वो अथॉरिटिव है और कंपोज्ड है और बहुत मैच्योर कैरेक्टर है। तो जिस तरीके का वो कैरेक्टर, वो ऐसा लोगों ने सोचा नहीं था। तो मेरा वो परफॉर्मेंस देके मेरे जो को एक्टर्स, जो मेरे फ्रेंड्स आए हैं, वो लोग बहुत शॉक थे एंड देवर लाइक उन्होंने बहुत तारीफ़ की, मुझे अच्छा लगा। सो आई एम रियली हैप्पी, इट्स अ बिग डे फॉर मी। Okay, so when you were approached about this character
more about this movie. What was your first reaction and first word came to your heart? Honestly, when I listened to this entire story and the character, this was very content driven and performance oriented role, and I always choose my characters with the performance. तो डेफिनेटली थोड़ा सा बोल्ड था मेरे लिए, बट आई एम नॉट ओके डूइंग बोल्ड स्टफ, बट थोड़ा सा जहाँ पे स्टोरी का रिक्वायरमेंट है उतने हद तक आई ट्राइड डूइंग इट, एंड आई फेल्ट इट वेंट वेल एंड ऑडियंस एक्सेप्टेड मी, एंड मुझे लगता है मैंने सही डिसीजन लिया टू डू दिस So कैरेक्टर. as you said, you are not very much comfortable with the bold characters. yeah. So what was the one challenging part for you in this character? I had a scene with the husband, because husbands ka way of punishing their wives in the village is to take it out on the bed. So I actually cried after that scene. I felt very this thing ki aise kaise like I have never done it. Although the director Mr. Prakash Saini, our cinematographer, only two guys were there and they made it very comfortable for me as an artist, and my co-actor was also quite decent. तो था वो बहुत छोटा सा बिट, बट एज अ पर्सन एज एन एक्टर आई फेल्ट व्हाट डिड आई डू, मतलब मुझे थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आई थी एंड आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल. Okay, so that means that was a challenging part. Yeah, it was very challenging. More than that, shooting in a village was very challenging. I belong to a village. I have my ancestors, my grandparents from a village. I have stayed there for holidays, but shooting as a gaon wali was very challenging. And when I was there, whenever I was shooting in a छत टेरेस, तो सारी आसपास की औरतें नंदिनी नंदिनी चिल्लाती थी, उनको शांत कराती थी मैं, मतलब दैट वाज वेरी ओवरवेलमिंग, सो मच ऑफ लव इन द विलेज ऑल्सो. एंड अभी तो वो लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, उनके गांव की पहली फिल्म शूट हुई है, हमने रियल लोकेशंस में जाके शूट किया है, हमारे पैर फट गए थे, हम खेतों में दौड़े हैं, घास काटी है, हमने सब काम किया है. So that means you have personally enjoyed. I personally enjoyed every evening. I was invited for चूल्हे की रोटी from some house or the other, so it was very very heart touching. Okay, इसके अलावा किरदार की अगर बात करें तो जिस तरह आपने कहा आपके फ्रेंड्स के लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आपको पर्सनली कितना पसंद आ रहा है आपका किरदार? मुझे भी अच्छा लगा है, मुझे उम्मीद नहीं थी स्क्रीन पे इतना अच्छा निकल कर आएगा, और जैसा मैंने कहा कैरेक्टर बहुत कंपोज्ड है, वो आंखों से ही बोलता है और सब समझ जाते हैं इशारों में. सो आई नेवर थॉट कि वो इतना अच्छा निकल कर आएगा. सो आई एम लुकिंग फॉर बेटर वर्क एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स इन द फ्यूचर. सो आई बिलीव दिस वर्क ब्रिंग्स मी गुड वर्क. ओके, लास्ट ये जानना चाहेंगे जब इस तरह के सीन्स बोल्ड अगर कैरेक्टर होते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रोल्स भी बहुत सारे आते हैं. सो आर यू रेडी फॉर दैट? सी ट्रोल्स अच्छी चीज़ों में भी आते हैं, बुरी चीज़ों में भी आते हैं, एंड एज एन एक्टर यू शुड बी ओके फॉर ऑल काइंड ऑफ रिव्यूज़. एंड आई बिलीव इट देयर वाज नथिंग वल्गर इन द फिल्म. एक वल्गर एंड बोल्ड के बीच में एक थिन लाइन होती है विच आई डिडंट क्रॉस. सो आई फील आई डिड जस्टिस टू द कैरेक्टर. जितना इंटीमेट उनको दिखाना था दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कैरेक्टर एंड द सीन. अदरवाइज वो ऑडियंस को समझ नहीं आता कि हाउ डेस्परेट द विलेज women are because they're deprived of love for 4-5 years. So technically I don't care about the trolls. I just want the love which is more bigger from my fans and my friends. लास्ट में जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे जो जिस तरह का ये सोशल मैसेज दिया है मूवी में, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको मर्दों को कुछ मैसेज देना तो क्या मैसेज देना? जाओ मर्दों, अपनी लुगाइयों का ध्यान रखो. Give them love, give them time and care and intimacy. Sometimes like अब तो लोग बहुत like आगे मॉडर्न हो गए हैं, सोचने लगे हैं वाइफ्स की इक्वली केयर होते हैं, इक्वल सोचते हैं, बट गाँव में अभी भी ये हाल नहीं है. उन लोगों को कैटल की तरह ट्रीट किया जाता है. दे आर जस्ट ट्रीटेड एज बेबी मेकिंग मशीन्स एंड टेकिंग केयर ऑफ द इन लॉज, and they are just coming once in 5 years and just doing their job and going. So I believe it's a very big message for all the men out there that go and take care of your women. They are deprived of love. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you so much. एक विषय Thank you so much. Okay, so मैम ये जानना चाहेंगे कैसी लगी आपको मूवी, क्या कहना चाहोगे किस तरह का? इट्स अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट एक्चुअली, और OTT वगैरह पे तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स टच हो रहे हैं, लेकिन अभी मेन सिनेमा में नहीं हुआ है टच. सो इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, एंड येस वी कहीं ना कहीं हम
इस चीज़ के बारे में आई थिंक सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ये कि ये भी एक पहलू है। बताई जाती है इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आदमी करे तो वो सही, और औरत करे तो उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लग जाता है, क्या कहना चाहते हैं? एब्सोल्युटली राइट। और यही थिंकिंग बदलने के लिए मुझे लगता है इस तरह की मूवीज़ जैसे ये बनी है अब और भी आएंगी, सो दैट ये चीज़ जो है ना, हम कहते तो हैं इक्वालिटी इक्वालिटी, लेकिन क्या सही सेंस में आज भी, सही मायने में आज भी इक्वालिटी है? सो दिस पुट्स अ क्वेश्चन मार्क दैट इज़ इट देयर, और नहीं है तो होनी चाहिए। आज भी ऐसे कुछ मर्द हैं जो ये सब चीज़ों को नहीं समझते और बहुत ज़्यादा छोटा समझते हैं, उन मर्दों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? शायद इस तरह ये मूवी देखने के बाद डेफिनेटली जिन्होंने देखी होगी वो समझे होंगे, बट व्हाट आई फील इज़ कि आदमी नहीं समझते, सो वी नीड टू कम्युनिकेट इट टू देम इन सम वे और द अदर, क्योंकि वैसे भी बोला जाता है ना कि मैन आर डिफरेंट फ्रॉम वीमेन, हम लोग बहुत अलग अलग होते हैं दोनों, सो अपब्रिंगिंग भी हमारी अलग होती है, सो आई थिंक एवरीथिंग नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड टू देम, और नहीं कम्युनिकेट करेंगे तो शायद उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू। क्या मैं, मुझे लगा बोल रही हो सब मैं उठाऊँ। ओके सर, क्या कहना चाहोगे? एक अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ एक अलग ही कंटेंट आया है, फ्रेश कंटेंट है, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो मूवी से? मैं मूवी से यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें, और घर में जो औरतों की हालत होती है जब पति दूर शहर में काम करने चला जाता है, और घर में जो पत्नियां होती हैं, जो घर की औरतें होती हैं, उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो इस इशू को, इस बेहद सेंसिटिव इशू को लोग समझें, उसको एक्नॉलेज करें और उस पर कुछ काम करें। यानी जो पति हैं जो अपनी पत्नियों को छोड़ के चले जाते हैं और 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल नहीं आते हैं, तो उनको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए इंसानियत के नाते, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये जानना चाहिए इसमें एक फीमेल के चरित्र के ऊपर बात कही गई है, बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह आपने कहा कि हाँ आदमियों को चेंज होना चाहिए, तो आप आदमियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर कोई काम मर्द के लिए गलत है तो वो काम औरत के लिए भी गलत होगा, और जो काम मर्द के लिए सही है वो काम औरत के लिए भी सही होगा, है ना। यानी जेंडर के बेसिस पे हम सही और गलत का फैसला नहीं कर सकते, है ना। तो जो हमारे समाज में जो ये पति पत्नी का रिलेशन होता है, इस रिलेशन की पाकीज़गी को, इसकी पवित्रता को, इसकी प्योरिटी को हमको समझना पड़ेगा, और जो हम इसको बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं और फॉर ग्रांटेड लेते हैं रिलेशनशिप को, हैं, ख़ासतौर अगर शादी हो गई, घर में औरत आ गई और वो प्रेग्नेंट कर दिया उसको, उसके बाद चले गए, भूल गए, फिर कहीं इधर उधर मुंह मार रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है बहुत ही घटिया होती हैं, और हमें इस रिलेशनशिप की सेंसिटिविटी को समझना होगा, और इसको और ख़ूबसूरत तरीके से हमारे समाज में इसको एक तरह से प्रमोट करना होगा, है ना। एक इमोशनल लेवल पे भी है, एक कैरेक्टर वाइज भी हम सबको अपने कैरेक्टर पे और ज़्यादा काम करके, है ना, अगर कंपेटिबिलिटी नहीं है, अगर पति पत्नी के बीच में वैसा संबंध नहीं है जिसमें कि हम एक दूसरे को खुशी नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे कानून में ये भी बहुत आसानी होनी चाहिए कि हम आराम से अलग हो सकें, है ना। या तो हम आराम से, देखो, घुट घुट के किसी रिश्ते में रहना नहीं चाहिए, कभी भी घुट घुट के किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप रिश्ते में हैं, अगर आप खुश हैं तो उस रिश्ते का मतलब है, अगर आप खुश नहीं हैं तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। तो समाज में ऐसा भी कानून बनना चाहिए कि अगर पति पत्नी हैं तो वो बहुत आसानी से अलग हो जाएं, ज़्यादा उसमें कोई ड्रामा ना हो, नौटंकी ना हो, है ना। और अगर साथ हैं तो प्यार से रहें, एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, एक दूसरे को समय दें और एक दूसरे को खुश करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
वहाँ से आर्टिस्ट लेकर आती। हाँ ना। ओके, सो मैम क्या कहना चाहोगे, किस तरह की मूवी लगी और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से? हमारे ऐसी लड़कियों को लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, काफ़ी बोल्ड होते हैं, लेकिन पिक्चराइज करने में कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हो जाती है। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है जिस तरीके का, और जो मेरी ख़ास दोस्त मानसी इस मूवी में है, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे आकर देखना है, और उसके बाद पिक्चर मैंने देखी, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी। काफ़ी औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो गांव में है, जो औरतें हैं जो अपनी बात रखना चाहती हैं, समझाना चाहती हैं, जो लोगों तक नहीं पहुंचता है, जिस तरीके का है। सो इन अ वेरी नाइसर वे एक मैसेज भी पहुंचाया है, और आई एम रियली हैप्पी फॉर मानसी। शी हैव डन सच अ गुड रोल एंड सो कॉन्फिडेंट। एंड मानसी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो जिससे भी मिलते है उसे अपना दोस्त बना देती है, तो आई एम श्योर सबसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई होगी, और लगता ही नहीं कि वो सिर्फ इस मूवी में अब भी मिले हैं, ऐसा लगता है सालों सालों के दोस्त हैं। चीयर्स टू प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड DOP, वेरी वेल रिटन एंड वेरी वेल पिक्चराइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ज़माना भले ही कितना आगे बढ़ गया है, बट कहीं ना कहीं वो जिस तरह इस कंटेंट में बताया गया, इस मूवी में बताया गया, वो चीज़ें आज भी वो बरकरार है। तो क्या कहना चाहूँगी उन मर्दों के बारे में, लड़कियों को अभी भी यूज़ एंड थ्रो मटीरियल समझते हैं? वेल, मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहूँगी कि देर आर सर्टेन पीपल, क्या है ये, इस चीज़ की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, और अच्छी मेजॉरिटी क्या काउंट नहीं होती है। देर आर पीपल, देर आर गुड पीपल ऑल्सो, बट हमारे यहाँ क्या थोड़ा नेगेटिविटी को जी, हाँ जी। तो मैं पूरा इस चीज़ में ये सपोर्ट मेरा ये नहीं रहेगा कि हाँ यही है, नहीं, देर आर गुड थिंग्स ऑल्सो एंड बैड थिंग्स, बट बैड जो है वो ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, दिखी जाती है, बुरी चीज़ ज़्यादा पता चलती है। बट देर आर गुड पीपल, देर आर सर्टेन नाइफ। बट हाँ, आई गेस कि गाँव खेड़े में जहाँ है वहाँ अभी इतनी एजुकेशन और इतनी अच्छी सोच नहीं आई है, तो आई मस्ट से कि वहाँ तक ये पिक्चर पहुँचे और वहाँ ये लोग समझें इस बात को, जहाँ के लिए एक्चुअली स्पेशली बनाई गई है मूवी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, not thank you.